ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। प्रश्न यह है, जिनको मुक्ति मिलती है वो भी जीवन मुक्ति में आता है, इसका अर्थ क्या है? उसको कैसे जीवन मुक्ति मिलती है? उत्तर है, देखो, शिव बाबा आए ही है सारे विश्व को परिवर्तन कर सभी आत्माओं को सुख देने। तो मुक्ति तो सबको मिलनी है, अर्थात सबको अंत में परमधाम जाना ही है। चाहे प्यार से जाओ, चाहे मार खा के, अर्थात भोगना भोग कर जाओ, लेकिन जाना ही है। तभी तो दुनिया बदलेगी। यही दुनिया में तो स्वर्ग आ नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुक्ति तो सबको मिलनी है, लेकिन जीवन मुक्ति में अंतर है। एक जीवन मुक्ति है जो अभी के पुरुषार्थ अनुसार सतयुग और त्रेता में आकर 21 जन्म का बैठे बैठे सुख भोगेंगे। यहाँ जो जमा किया है वही वहाँ उसको प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, जहाँ कर्म की गति नहीं होती है। और दूसरा जीवन मुक्ति है जब भी आत्मा परमधाम से पहली बार इस सृष्टि पर आती है तो उसको पहले सुख ही मिलता है, क्योंकि उसके खाते में कोई पाप कर्म नहीं रहता है। तो ये द्वापर से जो भी आत्मा आती है तो वो सतयुग त्रेता में नहीं आएगी, लेकिन द्वापर से आएगी। तो हम तो आधा फिनिश करके आए, लेकिन उसके लिए पहली बार है। इवन कोई आत्मा कलयुग में अभी 2-3 जन्म ले या 1 जन्म भी ले तो भी उसको सुख पहले मिलता है। फिर कैसे प्रकृति की, अर्थात ये दुनिया की अवस्था है, और कैसे आत्मा की अवस्था, उस अनुसार जल्दी जल्दी कलाएं कम होती है, आत्मा की शक्ति घटती है। तो हम जब सतयुग त्रेता में आते हैं तो हम लंबा समय सुख भोगते हैं, और फिर द्वापर में आते हैं तब हमारी कर्म की गति बदलती है, आठ कला हो जाती है। लेकिन जो द्वापर कलयुग में आत्मा आती है तो उस समय प्रकृति भी 8 कला वाली से या 4 कला या 2 कला नीचे उतरती जाती है ना, तो उस प्रकृति की भी उन पर, उस आत्माओं पर जल्दी असर होती है। तो वो जल्दी जल्दी सतो से तमों में आ जाते हैं। हमारा 84 जन्म लगता है, उनका एक ही जन्म में असर होने से उसके पाप कर्म जल्दी बन जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये आपका 84वां नंबर है, लेकिन दूसरी आत्माएं जब भी पहली बार आएगी तो वो पहले सुख ही भोगेगी, और फिर दुख का पाठ, अर्थात जैसी उसकी बुद्धि वैसा उसका कर्म होगा। और वो ये प्रकृति की भी असर ऐसी ही होती है, इसीलिए उसकी कला जल्दी कम हो जाती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि एक बार सूरज भाई की वीडियो में सुना कि बाबा ने कभी इशारे में बताया है कि अष्टरत्नों में दादिया भी है, भाई भी है, गृहस्थी भी है। तो मेरे चिंतन चला कि जिस गृहस्थी की बात बाबा कर रहे हैं वो आप ही है, क्योंकि आपका योग तो महीने का 108 घंटे से भी बहुत ज़्यादा है। आप तो 108 से भी आगे आने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। आपने भी अपने को संपूर्ण समर्पण किया है संकल्प से। आपको तो टचिंग भी होती होगी, तो कृपया हमें कुछ इशारे दीजिए
क्या आप अष्टरत्नों में से हैं? उत्तर है, देखो, हमने लक्ष्य रखा है 108 में आने का, और उस अनुसार हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है। अभी हमारा काम है तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करना, सभी चीज़ों से डिटैच हो जाना, एक भी चीज़ का मिसयूज़ ना हो, और हमारे विचार, बोल और कर्म समान बने, इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाकी जो आत्मा में जितनी शक्ति भरेगी उस अनुसार और ड्रामा अनुसार हमारा पाठ जहाँ है वहाँ हम आएंगे। लक्ष्य तो है, लेकिन हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति।